करना हमें क्या लगता है छोटा सा स्टेप है, पर पता है बाइबल छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत कुछ कहती है कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर, छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण है, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। महिलाएं जब अपने घर में सफाई करती हैं, सारा घर साफ कर दिया, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, लेकिन बेड पे डस्ट लगी हुई है, किचन पे स्लैब खराब है, गंदी है, आप छोड़ देंगे क्या? आपको लगे अरे छोटा सा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप नहीं छोड़ सकते। आप उसको क्या करोगे? बारीकी से साफ करोगे। तो छोटी छोटी बातों पर हमें क्या देना है? ध्यान देना है। क्यों ना एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत का। श्रेष्ठ गीत किसी ने अगर निकाल लिया तो पढ़ दे। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहते हैं जो छोटी लोमड़ियां हैं, क्या है? जो छोटी लोमड़ियां हैं उनको क्या कर लो? पकड़ लो। क्या कर लो? उनको पकड़ लो। पहले तो अब हमें समझना है कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है, और आगे क्या लिखा है? अगर तुम इन छोटी छोटी लोमड़ियों को नहीं पकड़ोगे तो ये तुम्हारी जो दाख की बारी में जो फूल लगे हुए ना, जो फल लगे हुए हैं, उनको क्या कर देंगी? ये बिगाड़ देंगी। उनको क्या कर देंगी? ये खराब कर देंगी, उनको नष्ट कर देंगी। पर कौन सी चीजें? छोटी छोटी लोमड़ियां, यानी कि छोटी छोटी वो बातें हमारे जीवन के अंदर की, वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी आदतें जिनको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। कोई बात नहीं, कलीसिया में आराम से चले जाएंगे, हमारी मर्जी, जैसे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्टर तो कुछ बोलेगा नहीं, प्रभु का कोई भय है नहीं, तो हम चाहे 10:30 जाएं, चाहे 11 जाएं, कोई भी बात है नहीं। हम 11 बजे ही तो जा रहे हैं, आधा घंटा ही तो लेट है, कोई बात नहीं। हमें दिखने में क्या लग रहा है? छोटी सी बात लग रही है। क्या लग रही है? छोटी सी बात लग रही है। पर बाइबल क्या कहते हैं? छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को क्या कर देती हैं? खराब कर देती हैं। यानी कि हमारे जीवन के अंदर की वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को खराब कर सकती है। हमारे जीवन के अंदर जो फल आना है ना, जो फूल खिले हैं, जो शांति है, जो आनंद है, जो प्रेम है, जो धीरज है, उसको क्या कर सकती है? वो खराब कर सकती है। हम अक्सर बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, पर बाइबल छोटी छोटी, यहां पे नहीं लिखा कि हाथी दाख की बारी को खराब करता है। लिखा है क्या ऐसा? नहीं लिखा। छोटी छोटी लोमड़ियां, यानी कि छोटी छोटी बातें। आज बहुत सारे तलाक आप सुनने में आते हैं, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, टीवी में आप देखेंगे, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं। आप पता है उनका जब मुद्दा देखोगे ना, आप उनको जब सर्च करोगे कि मुद्दा क्या था, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिलता है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिलता। मेरी माँ से बस बात करने नहीं देता था, सिर्फ यही मुद्दा था। हम घर गए, मेरी मम्मी से इन्होंने नमस्ते नहीं की, प्यार से बात ही नहीं की, इसलिए बात कहां तक पहुंच गई? तलाक तक, है ना? तो छोटी छोटी बातें क्या करती है? हमारे जीवन को खराब करती है। बड़े बड़े मुद्दों को देख लेता है इंसान, पर छोटी छोटी बातों को कई बार क्या कर देते हैं? नजरअंदाज। या अगर हम कहें, आपने देखा है एक कहावत कही जाती है, एक छोटी सी चींटी, एक छोटी सी चींटी बड़े हाथी को क्या कर देती है? नचा सकती है। अगर वो छोटी सी चींटी उसकी हाथी की सूंड में घुस जाए तो इतने बड़े हाथी को क्या कर सकती है? वो नचा सकती है। तो हमारे जीवन के अंदर की छोटी सी एक ऐसी बात जो सही नहीं है, वो हमारे जीवन को क्या कर सकती है? आप सोच के देखिए।
लिखा है वो फूलों को क्या कर देगी, बिगाड़ देगी। वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी आदतें क्या है, पहले तो हमें समझना है कि वो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं क्या। उनमें से एक छोटी लोमड़ी ये भी हो सकती है कलीसिया में समय पर ना आना। हमें बहुत छोटी बात लगती है ना, कलीसिया पर समय पे ना आना। पर आपको मैं बताऊं, जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे ना, छोटी छोटी बातों का हमने बहुत ध्यान रखा, क्योंकि बड़ी बातों का तो रखते ही है ना हम, पर हम छोटी छोटी बातों को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। नहीं, संडे को प्रेयर है, जाना है, फ्राइडे को प्रेयर है, जाना है, मंगलवार को प्रेयर है, जाना है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, पर क्या करना है, जाना है। जब आंधी बारिश तूफान आ जाती है, कुछ सीजन ऐसा होता है बारिश चलती रहती है, तो हम बॉस को क्या बोलते हैं, बॉस अब क्या है, बारिश आ रही है, इसलिए 2 महीने की क्या कर दो, छुट्टी कर दो, क्योंकि रोडों पे क्या भर गया है, पानी भर गया और डेली बारिश आती है। क्या करते हैं हम, क्या हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं, हम ड्यूटी जाएंगे, चाहे बारिश आए चाहे ना आए, चाहे आंधी आ रही है, चाहे तूफान आ रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, जाएंगे। या ऐसा हुआ बारिश आ रही है, बारिश का सीजन आया और हमने अपने बच्चों को बोल दिया, अरे बेटा 2 महीने अब स्कूल नहीं जाना, तू ऐश कर। कभी ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते। पर कई बार हम क्या करते हैं, जब बारिश आ जाए ना, अगर संडे के दिन, अरे आज बारिश आ गई इसलिए आज नहीं जाएंगे। ये वो छोटी छोटी बातें जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें दिखती तो है, ऐसा नहीं हमें दिखती नहीं है, हमें दिखती है, हमें पता भी होता है, पर हम उनके प्रभाव के बारे में नहीं समझ पाते। हमें उनका प्रभाव नहीं दिख रहा होता है। छोटा सा जख्म, अगर बॉडी में एक छोटा सा जख्म लग जाए ना और उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो पूरी बॉडी में जहर फैला सकता है। अगर एक छोटा सा कांटा लग जाए पैर के अंदर या हाथ के अंदर कहीं लग जाए, तो वो आपको काम करने नहीं देगा, वो आपको परेशान कर दे। दिखने में क्या है, छोटा सा है ना, रहने दो, क्या हो गया, बॉडी में इतना कुछ, तो एक छोटा सा कांटा भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, रख लो उसको भी। क्यों हम भागते हैं डॉक्टर के पास एक छोटा सा कांटा लगने पर भी, अगर वो ना निकले तो, क्योंकि वो हमारी पूरी पूरी बॉडी को क्या कर देता है, नचा देता है। हम दर्द में करहा रहे होते हैं, दिखने में क्या है, छोटा सा कांटा। हमें कई बार अपने जीवन में छोटी छोटी बातें ना ऐसे ही लगते, परमेश्वर उन छोटी बातों को ऐसे ही देखता उस कांटे की तरह। ये छोटी सी आदत, समय पर ना जाने की, बारिश आ गई, बहाना क्या आ गया, बारिश आ गई आज कैसे जाए, पर ये ऑफिस तो जाते हैं ना, ये स्कूल तो जाते हैं ना, प्रभु देख रहा है। वो छोटी छोटी बातें कौन देख रहा है, हमने नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन प्रभु छोटी छोटी बातों को देख रहा होता है। और उन छोटी छोटी बातों में जब हम सही हो जाएंगे ना, तो उन छोटी छोटी बातों के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष खुलने लग जाएगी। हालेलुया। अगर हम उन छोटी छोटी बातों पर क्या करने लग जाए, ध्यान देने लग जाए। बाइबल बताती है, अगर छोटी छोटी लोमड़ियों को तुम क्या कर लोगे, पकड़ लो, उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, पहचान लो उनको। ये सही नहीं है, ये गलत है, मेरा लेट आना मेरी आशीष को रोक रहा है, मेरा प्रार्थना में न जाना मेरी आशीष को रोक रहा है। उस लोमड़ी को पकड़ लो, वरना वो तुम्हारी आशीष को खराब कर देगी। तुम्हारी आशीष तुम्हें मिलनी है, पर तुम्हारी उस छोटी छोटी आदतों ने उस आशीष को क्या कर दिया है, रोक दिया है। ब्लेसिंग मिलनी थी, पर उस छोटे छोटे स्वभाव ने, वो जो प्रभु की नजरों में सही नहीं था ना, उसने क्या कर दिया, तुम्हारी आशीषों को क्या कर दिया है, रोक दिया है। फूल तो खिले हैं तुम्हारे जीवन में, फूल तो है, फल भी है, शांति भी है, आनंद भी है, पर कैसे खराब हो रहे हैं, वो खराब कैसे हो रहे, छोटी छोटी लोमड़ियों से वो अंदर से घुस जाती हैं। आपने देखा है, खेत का जो मालिक होता है, वो चारों तरफ बाउंड्री लगा देता है। क्या कर देता है, बाउंड्री लगा देता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटा मोटा जीव उसके अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है। उसके लिए पता है वो क्या करता है, वो एक कीटनाशक दवाई डाल देता है।
ताकि कोई भी कीड़ा उस भूमि को क्या ना कर पाए, खराब ना कर पाए। कोई भी कीड़ा उस भूमि को खराब ना कर सके। हमारे पास भी एक ऐसी दवाई होनी चाहिए, है, पर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो छोटी छोटी बातें है ना, हमें ऐसी ही लगती है कई बार, कोई बात नहीं, हमारी मर्जी है, हम प्रार्थना में जाए ना जाए, हर रोज कौन जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को करने में आशीष है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन में फल बना रहे, मेरे जीवन में आशीष बनी रहे, शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, आनंद बना रहे, तो हमें छोटी छोटी बातों पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बाइबल कहते हैं छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारी दाख की बारी को क्या कर देंगी, खराब कर देंगी, तुम्हारे आनंद को चुरा लेंगी, तुम्हारी शांति को चुरा लेंगी, तुम्हारे जीवन में जो आशीष खुली है ना उसको क्या कर देंगी, वो खराब कर देंगी। क्या है ये छोटी छोटी लोमड़ियां? समय पे ना आना, है ना, बहाने बनाना, या मैं कहूं कि जलन, ईर्ष्या, क्रोध, कड़वड़ाहट, घमंड करना, ये क्या है? यही तो है वो छोटी छोटी लोमड़ियां। दिखने में हमें क्या लगता है, छोटी सी बात लगती है। ईर्ष्या करना, जलन करना, गुस्सा करना हमें क्या लगता है, छोटी सी बात लगती है, कोई बात नहीं, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ना, पर वो कभी कभी का गुस्सा कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो कभी कभी का गुस्सा ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो क्या है, वो दिखने में हमें क्या, गुस्सा ही तो है, कोई बात नहीं, पर उस गुस्से का प्रभाव क्या आ रहा वो भी तो देखिए। कहने में गुस्सा है, बस गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, पर गुस्से में आपने क्या कर दिया, आप उस पर ध्यान दें। ये वो छोटी लोमड़ी है जो हमारे अंदर जो फल है ना उसको खराब कर रही है। हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन है ना वो उसको बढ़ने नहीं दे रही है। क्यों नहीं बढ़ने दे रही है? क्योंकि वो जो छोटी सी लोमड़ी है ना वो खराब कर रही है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्यों? हमने नजरअंदाज कर दिया, कोई बात नहीं, छोटी सी बात तो है, गुस्सा ही तो सबको ही तो आता है, पर हम प्रभु के लोग हैं, हमें नहीं आना चाहिए ना। मैं नहीं कह रही हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता होगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर गुस्सा हमारा एक लिमिट का होना चाहिए, हमारा एक तरीके का होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने गुस्सा आया और हमने बच्चे पर बस ऐसा मारा कि बच्चे को सिर पे चोटी लग गई, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी किया, बस चीज को तोड़ दिया, गुस्सा आया और हमने चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये वो छोटी सी लोमड़ी है जिसको यीशु मसीह कह रहा है पकड़ लो। क्या कर लो? इसको पकड़ लो, वरना तुम्हारी दाग की बारी को, तुम्हारे जीवन को खराब कर देगी। पर हम क्या है, इन पर ध्यान नहीं देते। आपने देखा है कई बार दो भाइयों में गुस्से में आपस में, अगर उसको ज्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया, तो क्या होने लगती है? जलन। बाइबल में लिखा है, क्या कैन के अंदर जलन नहीं आई? क्या आई? कैन के अंदर क्या आ गई? जलन आ गई। बाइबल में लिखा है जब उसका भाई और कैन दोनों ने भेंट चढ़ाई तो लिखा है परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को क्या कर लिया? ग्रहण किया, और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो हाबिल किससे भर गया? क्रोध से भर गया। और देखो अब दिखने में क्या है, गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, नाराज है, मुंह फुला लिया, मुंह फुला के बैठा है। नहीं, कैन मुंह फुला के नहीं बैठा था, कैन को गुस्सा आ गया, कैन को क्रोध आया, उसको बुरा लगा, उसको जलन आई। और ये दिखने में छोटी सी लगती है ना, हमें दिखने में छोटी सी लगती है, पर उस जलन ने क्या करवा दिया कैन से? उस जलन में कैन ने, बाइबल बताती है, अपने भाई की क्या कर दी? हत्या कर दी। सिर्फ दिखने में क्या है, छोटी सी बात, पर उस जलन ने उसके जीवन में क्या कर दिया? वो हत्यारा बन गया। क्या बन गया? हत्यारा बन गया। अपने ही भाई की उसने क्या कर दी? हत्या कर दी। किसके कारण? सिर्फ जलन के कारण। कई बार हमें लगता है ना, अरे जलन, ईर्ष्या, क्रोध, कड़वड़ाहट, नहीं, ये बस ऐसी चीजें हैं। नहीं, इन पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इन पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही है वो छोटी छोटी लोमड़ियां जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते, कोई बात नहीं, छोड़ो,
जलन ही तो है, गुस्सा ही तो है, कोई बात नहीं, हम चुगली करते ही तो है, सुनते नहीं है। हम तो करते भी हैं, सुनते भी हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, सब चुगली करते हैं। हम भी चुगली कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी चुगली कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब तो करते हैं। पर आपको सच बताऊं, जब आप किसी के बारे में चुगली करते हैं ना, तो हो सकता है वो व्यक्ति सही होगा, वो व्यक्ति सही हो सकता है, आप उसकी गवाही को खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आपको पता है उस चुगली का प्रभाव क्या आता है। जो लोग खासकर चुगली करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर श्रापों को लेकर आ रहे होते हैं। वो आशीष नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, छोटी सी लोमड़ी दाख की बारी को क्या कर देगी, खराब कर देगी। हमें लगता है बस हम कमरे में बैठ के बस चुगली कर रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी को क्या पता चल रहा है। नहीं, मूर्ख है आप। अगर चुगली करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कमरे में बैठ के चुगली कर रहा हूं, अपने पासवान की या अपने विश्वासी भाई की चुगली कर रहा हूं, पर किसी को पता नहीं चल रहा है, तो मूर्ख है वो व्यक्ति। समझ रहे? क्योंकि वो जानता है, उसे पता है परमेश्वर सब कुछ सुन रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। अगर आप अपने अगुए के प्रति या कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आप कमरे में बैठकर चुगली कर रहे हैं, तो आप श्राप को कमा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं शैतान को खुला खुला दावत दे रहे हैं कि यार मेरे जीवन में खराब कर, और मेरे जीवन को क्या कर, खराब कर। हमें बहुत छोटी सी बात लगती है, जलन करना, गुस्सा करना, चुगली करना, बड़ा ठट्ठा उड़ाकर लोग चुगलियां करते अपने कमरों में बैठकर, चार दीवारी के अंदर बैठकर आप क्या कर रहे हैं। बहुत जरूरी है हमें छोटी छोटी लोमड़ियों पर ध्यान देने की, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, छोटी छोटी लोमड़ियां क्या कर देंगी, दाख की बारी को खराब कर देंगी। तुम्हारे लिए आशीष है, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग रखी है, पर छोटी छोटी आदतों के कारण क्या करें, चुगली करना अच्छा लगता है, चुगली सुनना अच्छा लगता है, छोड़ दीजिए। क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके जीवन को खराब कर देगी, ये आपके हेल्थ को खराब कर देगी, आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगी। चुगली करके या जलन करके हम श्राप को तो कमा ही रहे हैं, शैतान को तो न्योता दे ही रहे हैं, तीसरा हम अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां क्या कर सकती हैं, पर हम इन पर ध्यान नहीं देते। बड़े मजे से हम अपने ही लोगों की, अपने ही भाइयों की टांग खिंचाई करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या है ये चीजें जिन पर हमें क्या करना है, उन पर ध्यान देना है। बाइबल में लिखा है, लूसीफर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो लूसीफर स्वर्ग में था। कहां पर था? स्वर्ग में था। और आपको पता, उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया। अगर हम देखेंगे ना तो उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया। हमें क्या लगता है, मनुष्य की नजर में क्या, अरे व्यभिचार करना ही बड़ा पाप है, हत्या करना ही बड़ा पाप है, चोरी करना ही क्या है, बड़ा पाप है। लेकिन बाइबल बताते हैं लूसीफर ने स्वर्ग में क्या किया, घमंड किया। क्या किया? घमंड किया। अच्छा खासा परमेश्वर के सामने बैठा हुआ था, अच्छी वर्शिप करता था, मजे में था, कोई धूल मिट्टी नहीं, कोई डस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी थी, शांति से भरा हुआ था, आनंद से भरा हुआ था, सब कुछ उसकी लाइफ में था। पर कौन सी चीज ने उसे गिरा दिया? व्यभिचार नहीं किया उसने स्वर्ग में कि किसी औरत के साथ, किसी स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया, या स्वर्ग में उसने किसी की हत्या की, नहीं। बाइबल बताती है उसके अंदर क्या आ गया, घमंड। सावधान। दिखने में छोटा सा लगता है, क्या लगता है, छोटा सा लगता है, सच में छोटा ही लगता है, क्योंकि कब अंदर घुस जाए ना पता भी नहीं चलता, कब अंदर घुस जाता है पता भी नहीं चलता है। और हम सोचते नहीं हम तो
तारीफ सुनना चाहते हो, बार बार सुनना चाहते हो, ये घमंड ही आप दिखाना क्या चाहते हो? कुछ लोगों को पता है गोल्ड की चेन लाएंगे, कानों में इयररिंग्स गोल्ड के डाल लेंगे, हाथ में कोई अच्छा सा गोल्ड का वो डाले, बार बार ऐसे करके बात करेंगे, ऐसे करके, क्या करके, ऐसे करके। क्यों करें पता है? दिखाने के लिए। और फिर हम कहेंगे अरे आप फूल रहे हो ज्यादा। नहीं, मैं घमंड नहीं करती हूँ, मैं तो बस ऐसे दिखा रही हूँ। दिखाना गलत थोड़ी है, कोई बात नहीं, आप दिखाए, आप लाए किस लिए? अपने लिए लाए ना, रख लो। मैं बताना क्या चाहती हूँ, घमंड बारीकी से अंदर घुस जाता है, बारीकी से अंदर घुसता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमें उस पर क्या करने की जरूरत है? ध्यान देने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है छोटी छोटी लोमड़ियां, उसको क्या कर लो तुम? पकड़ लो। ये वो छोटी छोटी लोमड़ियां है जो बारीकी से अंदर घुस जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, पर ये हमारे जीवन को खराब कर देती है। हमारे जीवन को क्या कर देती है? खराब कर देती है। समझ रहे? मैं सच बता रही हूं, हमें पता ही नहीं चलता कि घमंड कैसे अंदर आ गया। लूसीफर अच्छा मजे में था, परमेश्वर के सामने रहता था, आराधना करता था, परमेश्वर के सामने रहते रहते भी, प्रार्थना करते करते भी, वचन पढ़ते पढ़ते भी, चर्च में आते आते भी लूसीफर के अंदर घमंड आ गया, उसे पता भी नहीं चला। और बाइबल बताती है उसके घमंड ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। दिखने में क्या है? छोटा सा, छोटी सी बात, पर ये वो लोमड़ी है जो जीवन को क्या कर देती है? खराब कर देती है। अच्छा खासा मजे में था, पर इस लोमड़ी ने उस जीवन से, जो सुख में जीवन था ना, उससे बाहर लाकर उसे जमीन पर पटक दिया। हमें हमारी लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी चीजें आती है ना, हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। कैन ने अगर ध्यान दिया होता ना उस छोटी लोमड़ी के ऊपर, उस जलन के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर, तो वो अपराधी नहीं बनता, वो हत्यारा नहीं बनता। पर उसने उस छोटी सी लोमड़ी पर, छोटी सी आदत पर ध्यान नहीं दिया। आज कई बार हम भी ध्यान नहीं देते हैं, हम जलन से भर जाते हैं, कड़वड़ाहट से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, बहू सास के प्रति, सास बहू के प्रति। हम कई बार यहाँ तक कि कलीसिया अपने अगुवे के प्रति कड़वड़ाहट से भर जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया। पर हमें इन छोटी छोटी लोमड़ियों पर ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। ये वो छोटी लोमड़ियां जो हमारे जीवन के फलों को क्या कर देंगी? खराब कर देंगी। तो हमें इन पर क्या करना है? ध्यान देना है। अगर बाइबल में हम पढ़े तो बाइबल में एक जगह पर यूसुफ के बारे में अगर हम पढ़े, यूसुफ बहुत मजे में था। यूसुफ क्या था? बहुत मजे में था। अगर हम उसके पहले से शुरू से देखें तो लिखा उसका जो पिता था ना, जो उसका जो बाप था, वो यूसुफ को अच्छे वस्त्र देता था। क्या देता था? अच्छे कपड़े देता था। 2 बच्चे हैं, एक को अच्छा पहना रहे हैं, सब कुछ अच्छा किया, पर एक को अच्छा वस्त्र ही नहीं दिया। तो छोटे वाला किससे भर गया? जलन से भर गया। किससे भर गया? कड़वड़ाहट से भर गया। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके पिता ने यूसुफ को अच्छा पहनाया और बाइबल बताती है उसके जो भाई थे ना, वो किससे भर गए? जलन से भर गए। उनके भाइयों ने अरे एक बार तो विचार कर लिया था, कोई बात नहीं, सबसे छोटा है हमारा भाई, वो इसलिए शायद बाप को प्यारा है, बहुत ज्यादा लाडला है, सबसे छोटा, 12 इतने बड़े हैं, वो सबसे छोटा है, इसीलिए शायद वो उससे क्या करता है? प्यार करता है। पर नहीं सोचा उन्होंने, बाइबल में लिखा वो किससे भर गए? जलन से भर गए। आज हमारे घर में भी हमें देखने की जरूरत है कि हम, पहली बात तो जो यूसुफ का पिता था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी बच्चों को क्या देना चाहिए था? समान वस्त्र देना चाहिए था। ठीक है, वो उसके पिता की गलती, लेकिन वहां पर बच्चों को समझदारी रखनी थी। क्या रखनी थी? समझदारी रखनी थी। पर बाइबल बताती वो किससे भर गए? ईर्ष्या से भर गए, वो क्रोध से भर गए, वो जलन से भर गए। भाई को तो मोबाइल लाके दे दिया, हमें नहीं दिया। उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमें सरकारी में पढ़ा रहे हैं। उसके साथ ऐसा कर दिया, उसके 1000 रुपए के कपड़े, हमारे 500 रुपए के कपड़े, हर बार उसको अच्छा दिया जाता है और हमें ऐसे दिया जाता है। यूसुफ के भाइयों में ऐसे ही आ गया और जलन से वो भर गए। और बाइबल बताती है वो जलन से इतना भर
है कि वो यूसुफ को खत्म करना चाहते थे। अपने भाई को क्या करना चाहते थे? खत्म करना चाहते थे। अब घर में हमें लग रहा वो छोटी सी बात है, हम बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं पर हमें लगता है छोटी सी बात है, पर वो कब बड़ा रूप ले लेते ना हमें नहीं पता। छोटी छोटी बातें ही जमा होकर एक बड़ी बात बन जाती है, एक बड़ा रूप ले लेती है। हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। और लिखा है उसके भाइयों ने क्या किया? यूसुफ को मारने की प्लानिंग बनाई। यूसुफ को मारने की प्लानिंग बनाई, उन्होंने उसको बेच दिया। और जब बेचने के बाद यूसुफ जो है, जब गुलामी में उसको बेच दिया गया, उस क्षेत्र में जाके आने वाले समय में यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री बन गया। और जब वो वहां पे प्रधानमंत्री बन गया तो बाइबल में लिखा है यूसुफ जो है ना अपने भाइयों के प्रति जलन से नहीं भरा था। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? यूसुफ के साथ क्या गलत नहीं हुआ था क्या? क्या यूसुफ के साथ सब कुछ अच्छा था क्या? ठीक है, उनके बाप ने उनके साथ गलत किया, पर यूसुफ के साथ भी तो उन्होंने गलत किया। पर बाइबल बताते हैं यूसुफ जलन से नहीं भरा। यूसुफ उस छोटी लोमड़ी से चौकन्ना था, उससे वो समझ गया था कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो मेरे जीवन को, मेरे आने वाली आशीष को क्या कर देंगी? रोक देंगी। मेरे जीवन में जो आशीष खुलनी है ना उनको क्या कर देंगी? रोक देंगी। मेरे जीवन के फलों को, मेरे जीवन की आशीषों को क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी। इसलिए बाइबल बताते हैं यूसुफ जलन से नहीं भरा था। जब उसके भाई उससे मिलने आए, वो बड़े प्रेम से उनसे मिला, बड़े आदर से उनसे मिला। उसने नहीं कहा अच्छा तुम वही हो ना जिन्होंने मुझे गड्ढे में गिरा दिया था, जिन्होंने मुझे बेच दिया था, अब तो मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं। अब क्या बन गया हूं? प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो मैं अब हिसाब क्या करूंगा? बराबर करूंगा। नहीं, यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। अगर यूसुफ जलन से भर जाता ना तो मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री कभी बनता भी नहीं। अगर यूसुफ जलन से भर जाता ना, कड़वड़ाहट से भर जाता, तो वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनता। पर यूसुफ ने उन छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या रखा? ध्यान रखा। ये मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे जीवन को क्या कर देंगी? खराब कर देंगी। जो आशीष मुझे मिलनी है ये उसमें रुकावट बन जाएंगी। ये चुगली जो है ना, ये चुगली का स्वभाव जो ये मेरी आशीषों में रुकावट है, मुझे समझ में आ गया। ये वो लोमड़ी है जो मेरे आशीषों को रोक रही है, मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगी। हालेलुया। ये क्रोध है ना, ये जो घमंड है ना, ये मेरी आशीषों में रुकावट है, इसलिए मुझे इसको क्या करना है? बाहर करना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो लोग जलन से भरे, जो कड़वड़ाहट से भरते हैं, जो चुगलियां करते हैं ना, वो अपने ऊपर श्रापों को लेकर आ रहे हैं। वो अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? उन्हें लगता है ठीक है, पर नहीं, वो अपने लिए क्या कमा रहे हैं? श्राप कमा रहे हैं। वो अपने ऊपर शैतान को खुला खुला काम करने की आजादी दे रहे हैं। हमें सावधान होने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा शॉर्ट सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि आज बहुत सारे लोग ना अपने कमरों के अंदर बैठकर प्रभु के सेवकों की चुगलियां करते हैं, जबकि उन्होंने उन्हें चुना नहीं है, उन्होंने ठहराया नहीं है, लेकिन वो वहां बैठकर चुगलियां करते हैं। उस स्थान पर वो खड़े नहीं है, उस स्थान की वो गरिमा को नहीं जानते। वो कितनी मेहनत करता है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो उस चीज को नहीं समझते, पर वो वहां पर बैठकर चुगलियां करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो ऐसा करके वो लोग अपने लिए श्राप कमा रहे हैं। प्रभु के चुने हुओं के विरोध में वो बोलकर और प्रभु से कह रहे हैं प्रभु तू हमें आशीष दे, तो प्रभु कैसे आशीष देगा? आप सोच के देखिए, प्रभु के चुने हुए का हम विरोध कर रहे हैं। प्रभु ने जिसको चुना है, जिसको ठहराया है, उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी हम चुगली करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, और प्रभु के सामने कहते हैं प्रभु तू हमें आशीष दे, तो प्रभु कैसे आशीष देगा? आप सोचिए, प्रभु कैसे हमें ब्लेस करेगा? प्रभु कहेगा मेरे चुने हुए के
तूने कितना गलत उसके बारे में फैलाया है, और तू मेरे सामने आकर, मेरे सामने बैठकर मुझसे कह रहा कि तू मुझे आशीष दे। मैं कैसे तुझे आशीष दूं? कैसे? कलीसिया यीशु मसीह की देह है। क्या है? बाइबल बताते हैं कलीसिया यीशु मसीह की देह है, पर हम इसी बॉडी को पिंच करते हैं। हम इसी बॉडी को क्या करते हैं? पिंच करते हैं। इसी बॉडी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चुगली करते हैं अपने ही भाइयों की, उनकी निंदा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ गलत स्वभाव रखते हैं। जबकि बाइबल बताती है कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? देह है, बॉडी है। आपके शरीर का जो ये आपका शरीर का जो ढांचा है ना, अगर एक उंगली को पकड़ा जाए ना तो बॉडी में पेन होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? जब आप चल रहे होते हैं, पत्थर से ठोकर लग जाए तो बॉडी में पेन होता है कि नहीं होता है? समझने की जरूरत है, कलीसिया यीशु मसीह की बॉडी है, यीशु मसीह की देह है। जब हम अपने ही भाई पर क्रोध करते हैं ना, अपने ही भाई के प्रति जलन से भरते हैं, तो हम यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? उसकी बॉडी को पिंच कर उसको दर्द दे रहे हैं, और फिर हम उसी के सामने जाकर कहते हैं प्रभु तू मुझे क्या दे? आशीष दे। प्रभु कहेगा मेरी ही बॉडी को, मेरे ही शरीर को तू क्या कर रहा है? दर्द पहुंचा रहा है, मेरी ही बॉडी को चोट पहुंचा रहा है, और तू आशीष की बात कर रहा है। कोई अगर आपके घर के किसी व्यक्ति के बारे में चुगली करे या गलत बातें फैलाए, और वही व्यक्ति अगले दिन आकर आपसे कहे कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो क्या मदद करेंगे? बताइए। अगर कोई व्यक्ति आपके ही परिवार के व्यक्ति के विरोध में अगर कुछ गलत बातें बनाए, झूठी बातें फैलाए, या क्रोध करे उसके ऊपर, या उसके बारे में गलत करे, और फिर आपसे आके मदद मांगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मदद करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? अरे मैंने देखा था, मेरे ही भाई की बुराई कर रहे थे तुम, मेरी बहन की चुगली कर रहे थे, मेरी मम्मी के बारे में आप गलत बातें बोल रहे थे, और आप मुझसे मदद के लिए आए हो? नहीं। दूसरी बात बाइबल ये भी कहती है कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। ये ध्यान से सुनिए, कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। अगर एक पति अपनी पत्नी की बुराई नहीं सुन सकता, एक पत्नी अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती, तो यीशु मसीह अपनी दुल्हन की बुराई कैसे सुनेगा? हम यीशु मसीह की दुल्हन की, उसकी कलीसिया की, उसके अंदर जो अगवा है, जो रात दिन जागता है कलीसिया के लिए। तुम्हारे माँ बाप तो, जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं, वो तो सिर्फ आपके शरीर की रक्षा कर सकते हैं, पर जो कलीसिया का आत्मिक अगुआ होता है, वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागता है, तुम्हारी आत्मा के लिए जागता है। और हम उसी को क्या कर रहे हैं? उसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यीशु मसीह की कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। इस दुल्हन का हम मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ही भाई की हंसी उड़ाते, चौक पे खड़े